नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप में से बहुत से लोगों ने ये देखा होगा अपने आसपास, जैसे कि एक कपल है तो उसमें से जो एक पर्सन है उसको एक सर्टेन तरह की चीजें करना बहुत ज्यादा पसंद होगा और जो दूसरा पर्सन है उसको एग्जैक्ट उससे ऑपोजिट चीजें पसंद होगी। जैसे कि किसी को घूमना फिरना बहुत पसंद होगा और किसी को घर पे रहना, किसी को खाने में एक सर्टेन टाइप की चीजें पसंद होंगी, किसी को कुछ अलग टाइप की चीजें पसंद होंगी। तो बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा ही शायद नेचर होगा। अगर हस्बैंड वाइफ है तो उनकी चॉइसेस तो एकदम एक्सट्रीम होना ही है, पर इसके पीछे का एक सच ये भी है जिसकी वजह से ये जो सारी चीजें होती हैं, ये सारे डिफरेंसेस होते हैं, वो होता है आपका मूलांक। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। मूलांक होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जिस भी डेट पर आपका जन्म हुआ है उस डेट के नंबर्स का जो भी सम होता है वो आपका मूलांक है। जैसे कि अगर किसी का बर्थ 1st ऑफ एनी मंथ हुआ है तो उसका मूलांक 1 है। अगर किसी का बर्थ डेट 13 है किसी महीने का तो उसका जो मूलांक है 1 + 3 4 होगा। अगर किसी का मूलांक है 29, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 29 ऑफ एनी मंथ तो 2 + 9 = 11 एंड देन 1 + 1 = 2। आपका मूलांक 1 से लेकर 9 के बीच में ही रहता है। तो आप ऐसे करके अपना मूलांक निकाल सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मूलांक के बारे में जानकर हम क्या करेंगे, इससे जानने के बाद हमारी लाइफ में क्या बदल जाएगा। तो मैं एक चीज बता दूं, जब आप कॉन्स्टेंटली ये चीज फील कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे कितने ज्यादा डिफरेंट हैं, स्पेशली वो अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तो आपके माइंड में हमेशा वो चीज चल रही होती है कि मुझे तो ये चीज इतनी पसंद है, फिर उसे क्यों पसंद नहीं है, क्यों वो पर्सन एक सर्टेन तरह की ही चीजें करता है। जैसे एक मेजर डिफरेंस है कि किसी को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ, लग्जरी जो है वो पसंद है, पर वहीं दूसरे पर्सन को एक नॉर्मल जो चीज है वो भी बहुत ज्यादा खुशी देती है, उसे इन सब चीजों से कोई मतलब होता ही नहीं। तो अगर आप देखेंगे कि जिस पर्सन को थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ पसंद है, लग्जरी पसंद है, गुड लुक्स पसंद है, बहुत अच्छे से सजना संवरना पसंद है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मतलब कि एकदम प्रेजेंटेबल दिखना पसंद है, तो उसका मूलांक होगा 6। तो आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसका मूलांक है, उसकी वजह से उसकी वो प्रवृत्ति बनी है। अब वो जो प्रवृत्ति है उसकी वजह से ही वो ऐसा एक्ट करता है। तो आपके माइंड में वो जो कन्फ्लिक्ट है, आपको लगता है कि शायद वो पर्सन मेरी बात नहीं मानना चाहता या मुझे हर टाइम पर शायद से नीचा दिखाना चाहता है या फिर हमेशा मुझसे लड़ना ही चाहता है, इस वजह से वो पर्सन ऐसा कर रहा है। जबकि ऐसा नहीं होता। जो भी पर्सन है उसका मूलांक, उसका नेचर डिसाइड करता है किस वे में वो रिएक्ट करेगा, कैसे तरह से वो प्रेजेंटेबल दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्या क्या चीजें उसकी लाइफ में उसको करना पसंद होंगी, नहीं होंगी, ये सब उस पे ही आ जाता है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपसे कोई भी पर्सन डिफरेंट है तो आप उसका मूलांक चेक कीजिए। आप उस मूलांक के बेसिस पर ये समझ पाएंगे कि ये एक्चुअल में उसकी प्रवृत्ति है भी या नहीं, या वो किसी सर्टेन वे में आप के साथ ऐसे रिएक्ट कर रहा है क्योंकि शायद उसको आपकी बात पसंद नहीं आई होगी। पर मूलांक को समझना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि ये जो बेसिक कन्फ्लिक्ट्स हैं ये आप में और आपके पार्टनर में या आपके फैमिली मेंबर में दूर हो सके। क्योंकि जब आप ये चीज समझने लगते हैं तो आप उनकी चॉइसेस की रिस्पेक्ट करने लगेंगे। आपको समझ आने लगेगा कि ठीक है, अगर उस पर्सन को बाहर जाना नहीं पसंद है तो मैं भी उसको ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो जो पर्सन है वो आपने जो भी उनके लिए एडजस्टमेंट किए हैं वो उसे अप्रिशिएट करेगा और आप देखेंगे कि थोड़े टाइम के बाद वो भी उन सब चीजों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा। ऐसा हो सकता है कि जितना आपको पसंद हो, जितना शौक आपका हो, उतना उस पर्सन में ना हो,
बट एटलीस्ट आपको किसी किसी स्पेशल मोमेंट पे या कहीं कहीं अगर आप जाना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो वहां पर वो आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि आपने उनके बिहेवियर के पीछे का जो साइंस है उसे समझ लिया है, और उसकी वजह से आपने उन्हें एक फ्रीडम दिया, जिसकी वजह से आपके रिलेशंस और ज्यादा अच्छे होने लगे। तो मैं आज इस वीडियो में आपको डिफरेंट मूलांक के बारे में बताऊंगी। आज अभी तक मैंने आपको बताया कि कैसे आप मूलांक चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिएगा, मैं आपको आपका मूलांक बता दूंगी। उसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे मूलांक 1 के बारे में, जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है किसी भी महीने का 1, 10, 19 और 28। तो अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ के हैं तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, और अगर आप नहीं है पर आपकी फैमिली में या आपके कोई भी नियर एंड डियर वंस में से कोई भी ऐसा है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, ताकि आप उनके बिहेवियर के पीछे का जो माइंडसेट है वो समझ सकें। तो ये जो मूलांक 1 वाले होते हैं, इनका जो ग्रह होता है जो इन्हें गवर्न करता है वो होता है सूर्य। और अगर मैं सूर्य की बात करूं तो एक बेसिक टर्म्स में अगर मैं समझूं तो सूर्य जो होता है वो अपने आप में ही एक लीडर है, क्योंकि जब सूरज निकलता है तभी आप सब कुछ चीजें अपनी शुरू करते हैं, अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, तो वो एक बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। तो जो मूलांक 1 वाले लोग हैं उनकी प्रवृत्ति भी बहुत हद तक ऐसी ही होती है। वो लोग भी जो है वो सूर्य की तरह एकदम प्रतिभाशाली होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी होती है, और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वो बॉर्न लीडर होते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कोई भी टफ से टफ सिचुएशन हो जिसमें और बहुत सारे लोग जो हैं वो पीछे हट जाते हैं, या फिर उन्हें समझ में नहीं आ पाता कि अब मैं यहाँ पर करूं क्या, तो वहां पर आपको देखने मिलेगा कि जो भी पर्सन है वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सब काम करवा रहा है, वो मोस्टली मूलांक 1 का ही होगा, क्योंकि उनमें ये जो लीडरशिप क्वालिटी है ये कूट कूट कर भरी होती है। और ऐसे लोग समाज में अपना नाम बनाना बहुत अच्छे से जानते भी हैं, और एक तरह से उन्हें इस चीज से सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है कि लोगों में उनका नाम हो, लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, वो जहां पर भी जाएं लोग उन्हें बहुत अच्छे से जाने, मतलब कि उन्हें फेम भी बहुत पसंद है और रिस्पेक्ट भी बहुत पसंद है। उसके साथ साथ में लीडरशिप, जहां पर भी उन्हें ऐसा लगेगा कि उनका वहां पर जाना उतनी वैल्यू नहीं क्रिएट करेगा, या वहां पर लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसे लोग वहां पर जाने से एकदम साफ मना कर देते हैं। और अगर मैं बात करूं ऐसे लोगों के करियर चॉइसेस के बारे में, तो मोस्टली आप ऐसे लोगों को देखेंगे या तो उनका खुद का बिजनेस होगा या वो किसी लीडरशिप रोल में रहेंगे, और ऐसे लोग आगे जाकर पॉलिटिक्स में भी अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के काम में भी उनका बहुत अच्छा करियर है, या फिर वो किसी भी तरह से हायर लेवल मैनेजमेंट में भी अपना एक अच्छा करियर देख सकते हैं। मतलब कि जहां पर भी आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है, अपना काम करवाना है, लोगों को अच्छे से समझाकर और उनसे आउटपुट निकलवाना है, ऐसे काम आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और एक चीज जो इन लोगों में है, अगर किसी ने भी इनकी ईगो को हर्ट किया, इनको डिसरिस्पेक्ट किया, तो ऐसे लोग ज्यादा सोचते नहीं हैं किसी से भी अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के बारे में, क्योंकि उन्हें डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर आप किसी को जानते हैं और जो मूलांक 1 का है, और आपने कभी ऐसा सुना है उनके बारे में कि उन्होंने ऐसा किया है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो ऐसा क्यों करते हैं। बस ऐसे लोगों को एक चीज का बहुत खास ख्याल रखना है कि अगर वो लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो लीडरशिप के साथ साथ उन्हें विनम्रता रखनी होगी। अगर वो पोलाइट होकर रहेंगे, हम्बल होकर रहेंगे, तो उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिसमें वो अपनी लाइफ में बहुत हद तक ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे लोगों का पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा करियर बन सकता है। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है और मूलांक 1 का है, तो आप अपनी इन क्वालिटीज पे काम कीजिए। हो सकता है आपको भी हम एक उभरते हुए लीडर के रूप में देखें।
और अगर आप में से कोई भी ऐसे रोल में है जो मूलांक 1 का है पर उसे अभी वैसी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो थोड़ा सा अपनी स्किल्स पे काम कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जो भी मैंने प्रोफेशंस बताए हैं इनमें से मिलता जुलता ही कोई काम करें, जहां पर आपकी जो स्किल्स हैं, जो नेचुरल इनबॉर्न आप में टैलेंट है, उसको आप यूटिलाइज कर सकें। क्योंकि जो चीजें आप में इनबॉर्न होती हैं वो चीज को अगर आप यूज करते हैं तो आपकी लाइफ में जो सक्सेस है वो बहुत ज्यादा जल्दी मिलती है आपको। और इसके साथ साथ में बहुत सारे और भी मूलांक हैं। अगर आप में से कोई भी अपने मूलांक के बारे में जानना चाहता है और ज्यादा डिटेल चाहिए किसी को भी, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं डेफिनेटली 2 से लेकर 9 मूलांक वाले सभी लोगों के लिए और ज्यादा डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। और जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं मूलांक 1 के बारे में, ऐसे ही मैं बाकी मूलांक के बारे में भी बताऊंगी। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आप किसी भी मूलांक के बारे में जानना चाहते हैं। और जिस भी मूलांक के बारे में ज्यादा कमेंट्स आएंगे, सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो उसी मूलांक के बारे में होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।